Good morning, student. Again, I'm Maninder Kaur from AgiPro classes. So today I come with your first flight textbook, class 10th. Today we are going to do a poem, Tiger in the Zoo, and this poem was written by Leslie Norris. तो यहाँ पे जो हमारे पोइट वो हमें बता रहे हैं कि ये पोइम उन्होंने किसके लिए लिखी है, एक टाइगर इन ए जू। तो यहाँ पे ये मतलब क्या है, एक टाइगर है जो जू में रह रहा है जहाँ पे और भी सारे एनिमल्स रह रहे हैं साथ में। और उन्होंने इस पोइम में वो क्या किया है, कंट्रास्ट किया है, किसके साथ कंपैरिजन किया है, एक टाइगर को जो जू में रह रहा है और दूसरा टाइगर जो जंगल में रहता है। तो ये बच्चे पोइम जो आपकी है इसमें आप देखो कैसे जो जंगल का जो टाइगर वो कैसे रिएक्ट करता है और जू का जो टाइगर है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो लेट आई स्टार्ट दिस पोइम. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. तो बच्चे ये जो पोइम है आपकी, इसमें बताया गया है कि दोनों को कंपेयर किया गया है, टाइगर को, और एक टाइगर जो जंगल में रह रहा है और ये जू में रह रहा है। और यहाँ पे हमारे जो पोएट बता रहे हैं आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और हर सेंटेंसा जो बहुत ध्यान से पढ़ें और आप खुद उसे ऑब्जर्व करें कि कौन से सेंटेंसा में किस टाइगर की बात की गई, कौन से टाइगर की जो जू में रह रहा है और किस सेंटेंसा में जो टाइगर की जो जंगल में रहता है। तो लेट आई स्टार्ट दिस poem. So first of all, I am going to start this poem. I requested to please subscribe my channel Agibro Classes. तो बच्चे आप मेरे इस चैनल Agibro Classes को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना। क्यों, मैं आपके लिए बहुत ही आगे जो है आपको इजी वे के साथ आपको जो लेसन्स बना कर दूँगी सो दैट यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। तो बच्चे मैंने इस पोइम में जो मैंने संटांजा के साथ ही इसके जो है कुछ जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं उनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं और साथ में मैंने जो डिवाइसेस पोइट ने यहाँ पे जो यूज़ की हैं तो वो भी मैंने साथ साथ में ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट आई स्टार्ट दिस poem. He tracks in his webbed strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ पे हम ये सेंटांजा में हमें जो बताया गया है कि एक जो टाइगर है, तो यहाँ पे बच्चे टाइगर जो एक पिंजरे में बंद है वो कैसे सॉफ्टली चल रहा है, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। और आप देखो इस पिक्चर में ये उसके पंजे का जो है जो फिगर ड्रॉ की गई है यहाँ पे और इसमें बताया गया है कि उसका कैसे है, वो इतना क्वाइट चल रहा है, कैसे वेलवेट, यहाँ पे जो वेलवेट कलर बच्चे आप इस कलर्स में देखो वेलवेट कलर की तरह वो चल रहा है जो बहुत ही स्मूथ है, जो बहुत ही क्वाइट है, उसकी कोई हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही और वो अपने आप को उसमें जो है कैद किया हुआ है पिंजरे में और अपने आप को वो अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे नाउ कम टू द मीनिंग्स ऑफ few words in which was used in the stanza. First of all is stacks, follow, देन विव्ड हैविंग डीप ब्राइट कलर्स, देखो कितने उसके ब्राइट कलर जो है उसकी स्किन का, पैड्स द पॉज ऑफ द टाइगर एंड रेज वायलेंट अनकंट्रोल्ड एंगर। सो ये वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं। नाउ विच डिवाइसेस द पोएट यूज्ड व्हाइल राइटिंग दिस पोइम। तो बच्चे यहाँ पे डिवाइस जो उन्होंने क्या यूज़ की है, राइमी स्कीम। राइमी स्कीम बच्चे जो है उसकी ABCB है, आपको पूरी पोइम में ABCB मिलेगी। कैसे, देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, यहाँ पे स्ट्राइप्स है तो ये A हो गया हमारा, केज दैट वाज द B,
क्वाइट, सी एंड अगेन रेज दैट इज द बी। तो केज एंड रेज बोथ आर द राइमी स्कीम, ये दोनों राइमी स्कीम है। कौन से? केज एंड रेज। तो यहाँ पे हमने बी इसको शो किया है, तो इसकी राइमिंग क्या होगी? ए बी सी बी। नाउ पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ की है, यहाँ पे उसको किसको जो प्रोमिनेंट उन्होंने किसको यूज़ किया है? इसको पर्सनिफाई किसको किया गया है? ही को। ही कौन यहाँ पे है बच्चे? टाइगर। तो यहाँ पे जो पोएट ने उसको टाइगर को यहाँ पे उसको प्रोमिनेंट जो यूज़ किया गया है उसका नाम, और उसको ही यहाँ पे उसको शो किया गया है। तो नेक्स्ट इज इंजाममेंट। इंजाममेंट बच्चे होती है जो कंटिन्यू सेंटेंसेस चलते हैं जहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। तो आप बच्चे देखो फर्स्ट लाइन में आपको कोई ऐसा ना कोई यहाँ पे कोई मार्क नहीं दिखाई दे रहा, तो दैट वाज द इंजाममेंट। ये आपको पूरे सेंटांजा में आगे भी जाके ये चीज़ें जो मिलेंगी। ही स्टेक्स इन हिज whipped strips the few steps of his cage। तो यहाँ पे कोई इन्होंने साइन नहीं यूज़ किया। देन नेक्स्ट डिवाइस दैट वाज यूज दैट इमेजरी। इमेजरी क्या है? यहाँ पे पोइट ने इमेजिन किया कि मानो एक जो है शेर जो टाइगर है वो एक पिंजरे में बंद है और वो अपने आप को बहुत ही वहाँ पे जो अपने कंट्रोल उसका जो गुस्सा कैसे वो कंट्रोल कर कर वहाँ पे बैठा हुआ है, कितना क्वाइटली वो घूम रहा है। तो यहाँ पे बच्चे एसोनेंस है। एसोनेंस बच्चे क्या होता है? जहाँ पे वॉवल जो यूज़ किए गए हैं। इन फर्स्ट लाइन आई इज द प्रोमिनेंट, आई जो वर्ड है दैट वाज द प्रोमिनेंट, वो एसोनेंस है। कहाँ? इसको बार बार पीट दिया है फर्स्ट लाइन में। देखो यहाँ पे इन हिज विव्ड एंड स्ट्राइप्स, यहाँ पे एसोनेंस जो डिवाइस यूज की गई है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस बच्चे क्या होती है? दैट साउंड इन जो है पर्टिकुलर वो कहीं भी हो सकती है, पर्टिकुलर किसी भी जगह वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो लाइन के बीच में भी आ सकती है और शुरू में भी स्टार्टिंग में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। तो आप देखो फर्स्ट लाइन में भी आपको यहाँ पे एस जो है दैट वाज द कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कौन से होते हैं? जो कॉन्सोनेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे एस स्टेक्स, देन स्ट्राइप्स। ठीक है, तो बच्चे आपको लगता है कि ये फर्स्ट सेंटांजा आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद यू। आपको मीनिंग भी पता चल गए और इसमें क्या डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो भी आपको मालूम चल गए। नाउ गो हैड विद द सेकंड सेंटांजा। He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where pulp deer pass। तो यहाँ पे वो जो है, अब इस सेंटांजा में बच्चे देखो हमने पहले पढ़ा था कि पोएट ने कंपेयर किया है, तो आप खुद उसको आपने एनालाइज करना है कि किस सेंटांजा में कौन से टाइगर की बात की गई है। तो फर्स्ट सेंटांजा में एक जू के टाइगर की बात की गई थी। नाउ इन दिस सेकेंड सेंटांजा the poet is talking about the tiger who is living in the jungle। वो जंगल में रह रहा है। कैसे? कि he should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो वो क्या करता था? जंगल में इधर उधर घूमता और एक पानी की जगह वो एक झाड़ियों के पीछे छिप जाता है जहाँ पे बहुत सारे हिरन पानी पीने आते हैं। और वो क्या चाहता है कि अगर वो वहाँ पर पानी पीने आएंगे तो वो उनको डराकर उनको बेरहमी से मारकर वो खा जाएगा। तो नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ लर्किंग, रिमेनिंग हाइडन सो एज टू वेट इन एम्बुश। तो ये वो वहाँ पे छिप जाता है ताकि वो उन हिरन को बहुत डरा सके और वो उन्हें मार के खा जाए। नाउ विच डिवाइसेस द पोएट हैज़ यूज्ड राइमी स्कीम? अगेन ए बी सी बी। देखो फर्स्ट में है हमारा शेडो, देन लास्ट ग्रास, होल एंड पास। ग्रास एंड पास ये दोनों एक दूसरे से राइमिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स शेडो ए हमारा है, ग्रास बी, होल इज सी एंड अगेन पास इज बी। सो राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। नाउ हियर द पोएट यूज द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बच्चे क्या होती है?
जहाँ पे 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, लास्ट में हो। तो इस सेंटेंस में देखो लास्ट लाइन में क्या है, वियर पल्प डियर पास। यहाँ पे पी जो है प्रोमिनेंट इन्होंने यूज़ किया है, पल्प एंड पास, तो ये हमारा एलिट्रेशन है। अगेन हियर इज इंजाममेंट। इंजाममेंट यहाँ पे है क्या, सेकेंड एंड थर्ड लाइन में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया गया। अगेन पोएट यूज द इमेजरी। इमेजरी आप इमेजिन करो कि यहाँ पे वो छिपकर जो टाइगर बैठा हुआ है और किसका इंतज़ार कर रहा है, अपने शिकार का, मीन्स डियर का, और वो उसे खाने वाला है। तो आई थिंक दिस सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो क्लियर विद यू। नाउ गो हेड विद द थर्ड सेंटेंस। ही शुड बी slithering around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now यहाँ पे ये जो संटांजा बचे हैं, तो इसमें पोएट कौन से टाइगर की बात कर रही हैं, जो जू में है या जंगल के टाइगर की बात कर रहे हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओके, तो मैं ही आपको बताती हूँ। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जंगल राजा की, जो टाइगर की बात कर रही हैं। और वो कह रहा है कि यहाँ पे वो क्या घरों के इर्द गिर्द घूमता है और वो जो जो से दहाड़ता है, अपने सफ़ेद दांत दिखाता, अपने खतरनाक वो पंजे दिखाकर वो लोगों को डराता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देखो, स्नेल्स मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, bearing, exposing, uncovering fangs, a large sharp tooth, especially a canine tooth of a dog or wolf. तो बच्चे ये जो है आपकी ये पोइम, इसमें बताया गया है कि वो टाइगर जो देखो एक जू में है और एक जो जंगल में, वो कैसा जो है आतंक फैला रहा है, यहाँ पे लोगों को अपनी आवाज़ से डरा भी रहा है, अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर अपने पंजों के साथ उन्हें डरा रहा है। तो अगेन पोएट यूज द डिवाइसेस, राइम स्कीम अगेन ए बी सी बी। देखो बच्चे कैसे, हाउसेस ये हमारा ए है, एज इज बी, क्लॉज दैट इज सी, एंड विलेज इज बी। एज एंड विलेज दैट वाज बोथ आर राइमिंग विद ईच अदर। तो देन अगेन एलिट्रेशन यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे बच्चे जो एलिट्रेशन देखो, अगेन यू विल सी हियर, एंड अगेन इंजाममेंट, यहाँ पे इंजाममेंट भी है। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लाइन है, ही शुड बी स्लैरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। तो ये आपका जो है यहाँ पे इन्होंने कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ किया। एलिट्रेशन जो फर्स्ट लाइन में एस जो है दैट वाज द प्रोमिनेंट, ये इन्होंने एस शुड स्नैरिंग एंड हाउसेज में यूज़ किया। अगेन इमेजरी यूज़ की है। इमेजिन करो कि वो जो टाइगर है ऐसे वो रिएक्ट कर रहा है, कि लोगों को डरा रहा है, दहाड़ रहा है, अपने बड़े बड़े दांतों के साथ उन्हें वो डरा रहा है। देन अगेन एसोनेंस, एसोनेंस जो इन्होंने यूज़ की है दैट वाज द, यहाँ पे कौन सा है, ओ। फर्स्ट लाइन में ओ जो हमारा वोवल है, दैट शुड में ओ, देन अराउंड एंड हाउसेस यूज़ किया गया है। अगेन कॉन्सोनेंस दैट वाज द एस। तो बच्चे आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लियर विद यू। नाउ गो हेड विद द फोर्थ सेंटेंसा। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इस सेंटेंस में पोइट ने किस टाइगर की बात की है, जो जू में है, एक पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पे बच्चे कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कि जिससे बहुत एक जो हैवी मटेरियल होता है, जिसमें क्या डाल होती है, रेता, बजरी, सीमेंट डाल के उसको बनाते हैं मिक्सर, और उससे ये जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना वॉल बनाते हैं, फ्लोरिंग के साथ उसको करते हैं। तो इसके साथ ही जो उन्होंने कंक्रीट के साथ किसका सेल बनाया था, पिंजरा, वहाँ टाइगर का बनाया था। और उसकी जो सारी जो स्ट्रेंथ थी, इतनी पावरफुल जो एनिमल है टाइगर, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब वो यहाँ पे है, एक पिंजरे में बंद है, और अपने आप को वो एक कमज़ोर एनिमल समझ रहा है, और वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनको भी इग्नोर
कर रहा है। तो नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ कंक्रीट, ए बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ब्रोकन स्टोन, सैंड, सीमेंट एंड वाटर। अगेन यहाँ पे जो पोइट ने डिवाइस बच्चे कौन सी यूज़ की है, राइम स्कीम, ए बी सी बी, जैसे सेल ए, बार्स बी, के सी, एंड नाउ हियर इज विस्टर्स दैट इज द बी बा, और यहाँ पे बार एंड विस्टर्स जो है हमारे राइमिंग कर रहे हैं। देन अगेन एसोनेंस, एसोनेंस जो है फर्स्ट लाइन में क्या है हमारा, यहाँ पे ई इज़ द प्रोमिनेंट, जो वर्ड हमारा कौन सा प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ किया गया है, ई, एसोनेंस ई, यहाँ पे ही, देन ई लॉग्ड कंक्रीट सेल, अगेन हियर इज ऑल्सो पर्सनिफिकेशन ही, एंड एलिट्रेशन, जो एलिट्रेशन इन्होंने यूज़ की है दैट वाज इन द सेकेंड लाइन, बिहाइंड बार्स बी बी यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है। इमेजिन करो कि वो जो टाइगर है कैसे इस पिंजरे में बंद है और वो अपने आप को कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant स्टार्स। तो बच्चे ये जो इस संटांजा में किसके कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं, जो टाइगर जू में है, कैद है, अपने पिंजरे में बंद है और वो मूव नहीं कर सकता फ्रीक्वेंटली, और वो क्या अपना टाइम कैसे पास करता है, रात को वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता है। पेट्रोलिंग कार बच्चे आपके घर के भी आसपास पुलिस की कारें घूमती हैं और देखती हैं, क्यों घूमती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि यहाँ जो है काम पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए वो वहाँ पे घूमती है कि यहाँ पे कोई दंगे फसाद ना हो, और इसलिए वो ये सब अपने जो एक अच्छा रिएक्ट करती हैं। तो वो क्या जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार्स की बात जो है आवाज़ सुनता है और क्या देखता है, फिर अपनी आँखों के साथ वो किसको देखता है, आसमान में तारों को वो देखता है। और वो क्योंकि अब वो जो है ये टाइगर जो है जो जू में बंद है, पिंजरे में बंद है, वो नाउ ही वॉज वेरी मिजरेबल, वो बहुत मिजरेबल हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना जो टाइम ऐसे ही पास करता है, कैसे आवाज़ें सुनकर पेट्रोलिंग कार की और रात को वो आसमान में तारे देखकर। Now again I will tell the meaning of patrolling, keeping watch over by regularly walking or traveling around. Again poet use devices here, that was the rhyme scheme A B C B। तो यहाँ पे बच्चे जो नाइट है हमारा A है, cars B, eyes C, and star is again B. Cars and stars are rhyming with each other. Then imagery again यहाँ पे जो पोइट ने डिवाइस यूज़ की है, इमेजिन करो कि ये जो टाइगर कैसे पिंजरे में बंद है और कैसे वो मिजरेबली रात को भी अपना टाइम कैसे निकालता है तारों को देखकर। नाउ अगेन पोइट यूज़ द एसोनेंस, यहाँ पे पोइट ने एसोनेंस जो यूज़ की है दैट वाज इन द, यहाँ पे जो एसोनेंस आपका देखो यहाँ थर्ड लाइन में क्या है, आई इज़ जो है प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ किया गया है, ही विद हिज ब्रिलियंट। तो देन अगेन एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ की गई है फर्स्ट लाइन में, ही हियर्स एच एंड एच वाज द एलिट्रेशन। देन अगेन इंजामेंट यहाँ पे है थर्ड एंड जो लास्ट फोर्थ लाइन में, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो बच्चे इसके साथ जो आपकी ये पोइम जो है ए टाइगर इन द जू आपको मेरे ख्याल अच्छी लगी होगी आपको। तो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस पोइम। सो अगेन आई रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एजुप्रो क्लासेस। थैंक्स।